कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा। कितना आ गया? 5.5, 2.5 सही है। टू पॉइंट फाइव बन गया। आगे देखिएगा। अच्छा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा? तो पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, खंभा पार करे, ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल बन जाएगा। चाल को किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। चाल को मीटर पर सेकंड में। अगला देखिएगा। 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी एक बात बताइए, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको पार करे? प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगा। तो एक बात बताइए, ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है? 132। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दे रखा है? 165। ट्रेन की चाल जो है वो आपका, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, ये तो चाल है। ट्रेन की लंबाई 110 है, 110 मीटर है, और ये 165 मीटर है, और ट्रेन की चाल है वो 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा गया समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी जो होगा वो दोनों लंबाई आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, और जुट के कितना? 275 मीटर बटा चाल कितना? 132। हम किलोमीटर पर आवर को किस में? मीटर पर सेकंड। 5/18, 18 ऊपर चले जाएगा, कितना आएगा? बी नंबर 7.5 बताए थे, है ना? लिख लीजिए। अच्छा, इसमें ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को क्या किए? पार किए, दोनों की लंबाई को पार किए। नेक्स्ट कहा गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तब पुल को भी पार करेगा तो दोनों लंबाई आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल निकाल लीजिएगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, बन जाएगा। अगला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो टेलीग्राम की रेल की लंबाई क्या है? तो लंबाई मतलब दूरी निकालना है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। अब चाल आपके पास दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपके पास है 9 सेकेंड। समय आपके पास क्या है? 9 सेकेंड, और आंसर मीटर में है। आंसर किस में है? मीटर में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, किससे गुना करके? 5/18 से गुना करके। 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 2 से काटिएगा 30 बार में, 5 तिया 15, कितना मीटर आ जाएगा? 150 मीटर। कितना आ जाएगा? 150 मीटर, यानी नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गई? 150 मीटर। बन गया। चलिए आगे। नेक्स्ट 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो बताइए गाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी हो गया 132 मीटर और समय हो गया आपके पास 6 सेकंड। तो एक बात बताइए, ये जो चाल आया वो मीटर पर सेकंड में आया, जबकि आंसर किलोमीटर पर आवर में है। और आपको हम ऐसे भी बता चुके हैं कि ट्रेन की चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सी है ना? बन जाएगा ये सब सवाल।
चलिए नेक्स्ट, अगला। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है? तब पुल की लंबाई, एक बात बताइए, एक ट्रेन है, जो ट्रेन की लंबाई है 130 मीटर, ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है, और ये जा रही है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये ट्रेन एक पुल को पार करने में जो समय लेती है वो 30 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे ये पूछा गया, बताइए पुल की लंबाई क्या है? तो पुल की लंबाई अगर पता ना हो तो x मीटर मान लीजिए, पुल की लंबाई को क्या मान लेंगे? x मीटर। अब एक बात बताइए, हम कह सकते हैं सर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल आपको दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी जो होगा वो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों को पार करेगा, तो कहेंगे सर दूरी हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 130 प्लस x, अब बटा समय कितना निकला? 30 सेकंड। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि सर ये आपका मीटर में है और यहां क्या है, ये आपका किस में है? सेकंड में है। तो ये मीटर पर सेकंड में, और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए या इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से। अब बताइए x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? आप यहां से ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45। अब 2 से इसको आप काट सकते हैं कितने बार में? 15 बार में। कोना कोनी गुना कर लेंगे, 15 पचे 75 बराबर हो जाएगा 130 प्लस x, इसलिए x जो बराबर होगा वो आपके पास 55। गड़बड़ हो गया मामला। 15 पचे 75 पंचे है ना, एक और 5 बढ़ गया, एक और 5 बच गया, तब 75 पंचे क्या हो जाएगा? 7 पचे 35, 350 और 5 पचे 25 यानी 375। 375 में 130 चला जाएगा, 375 में 130 चला जाएगा तो हो जाएगा 5, 4 और 2 यानी 245। क्या आ जाएगा x का वैल्यू? 245। तब बताइए उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 245 मीटर है ना। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। हो गया। नेक्स्ट, अगला देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई को, फिर मालगाड़ी की लंबाई को x मान लीजिए। मालगाड़ी की लंबाई को क्या मान लिए? x मान लिए। फिर हम चाल बराबर दूरी बटा समय कह सकते हैं। तो चाल आपको दे रखा है, चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर पर आवर को किस में बदल दिए? मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा आपके पास x प्लस 250 बट्टा समय हो जाएगा कितना? 26। x की वैल्यू निकल जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा, x का ही वैल्यू आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बन जाएगा सवाल कितना? डी 270। हो गया। नेक्स्ट देखिए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी गुफा को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब एक बात बताइए, अगर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 300 मीटर गुफा को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और गुफा दोनों को पार करेगा।
तो दूरी हो जाएगा आपके पास 450। दूरी क्या हो जाएगा 450 मीटर या किलोमीटर, मीटर में। और समय कितना हो जाएगा 40.5 सेकेंड, सेकेंड में। तो ये जो चाल आया वो मीटर पर सेकेंड में आया, किस में आया मीटर पर सेकेंड में। और आंसर किस में चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां से ये पॉइंट उड़ाइएगा, ये कट जाएगा और काट उठ के जो भी आएगा वही आंसर होगा। काट लीजिएगा, कितना आ जाता है 40 आ जाता है। सही है, लिख लीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के में बदलने के लिए 18/5। हो गया। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। याद है, अगर एक ही ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को पार करे और एक बार उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करे तो चाल और दूरी में किसको इक्वेट करके बनाएंगे, चाल को इक्वेट करके बनाएंगे। कल ही बताए हैं। तो क्या हुआ, मामला यह हुआ कि एक 50 मीटर आपका एक ट्रेन है, नहीं 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी पता नहीं है, लेकिन एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी छोटकी रेलगाड़ी है, ये जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है, लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है 14 सेकंड। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड 14 सेकंड का वक्त ले रही है। और यही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, जो व्यक्ति कहां पे खड़ा है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड 10 सेकंड समय लेती है। तो कहा गया कि गाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो एक बात बताइए, इसमें जो इक्वेट करके बनाएंगे वो किसको इक्वेट करके बनाएंगे, चाल को। क्योंकि जिस चाल से वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा उसी चाल से व्यक्ति को पार करेगा। तो हम कहेंगे सर चाल बराबर चाल, चाल बराबर चाल। तो एक बात बताइए, यहां पे कि ट्रेन की लंबाई पता है, नहीं पता है, तो एक्स मान लीजिए। क्या मान लेंगे एक्स। अब एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी एक्स प्लस 50/14। देखिए चाल बराबर दूरी, तो दूरी हो जाएगा एक्स, अब प्लस क्या 50, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई एक्स हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा 50 है। पार करने में कितना समय 14। ये निकला ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब फिर हम कहेंगे सर यही ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा। जब ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन किसकी लंबाई पार करेगी, खुद की या प्लेटफॉर्म की, खुद की। यानी कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी खुद की लंबाई एक्स, अब व्यक्ति को पार करने में कितना 10। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां देखिएगा एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0 से 0 सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 से 2 से काट लीजिए। हाँ 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, कोना कोनी गुना कर लीजिए। 5x प्लस आपका 250 बराबर हो जाएगा 7x। अब x की जो वैल्यू आई वो आपका 125 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 125 मीटर। तो ये x की वैल्यू जो 125 आया, ये किसकी लंबाई आई, ट्रेन की लंबाई। अब हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा, ट्रेन की क्या पूछा, चाल पूछा। तो या तो आप चाल यहां से निकाल लीजिए, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए। तो चाल हम यहां से निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये x बटा 10 भी तो चाल ही है ना। तो कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल हो जाएगा 125/10, लेकिन ये जो है ना मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर 18/5 कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 25 से गुना कीजिएगा 250, 25 8 200 यानी 450 डिवाइड कीजिएगा तो 45,
45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कल क्या बताए थे कि अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, तो किसको इक्वेट करके बनाना है? चाल को इक्वेट करके बनाना है। अब दो व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी को इक्वेट करके बनाना है। ट्रेन कम, बुलेट ज्यादा लग रहा है ना? बन जाएगा, है ना? उम्मीद है सारा सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इस सब में कुछ है भी। कहा गया एक रेलगाड़ी तथा तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में क्या है? बराबर। फिर कहा गया यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यानी आप ये कह सकते हैं सर, रेलगाड़ी की लंबाई अगर x होगी, मीटर होगी, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्या होगी? x मीटर होगी। और क्या कहा गया कि ट्रेन की चाल अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। अच्छा, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड का समय लेती है। सही है। तो हमसे कहा गया बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है? तो एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल आपको दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब दूरी हो जाएगा बताइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगा, तो दूरी हो जाएगा 2x। मीटर या किलोमीटर? मीटर। और समय कितना? 60 सेकेंड। हाँ, बहुत अच्छे। अब एक बात बताइए, ये तो मीटर पर सेकेंड में है और यहां किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो एक काम करते हैं कि इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। 5/18। 18 × 90, 5×5 = 25, ये आपका 30 और 25 दिया 750, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 750 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई भी 750 होगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या होगी? 750 होगी। लिख लीजिए। हो गया क्या? यहां कुछ भी समझने में दिक्कत थोड़ा सा नहीं ना? बन गया। चलिए आगे। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या है? सेम चीज बोले थे कि अगर एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे और वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो किसको इक्वेट करके सवाल बनाएंगे? चाल को। किसको इक्वेट करके? चाल को। अभी तुरंत बताए हैं इस तरह का सवाल, अभी तुरंत बनाइए। बनाइए तो चाल को इक्वेट करके सवाल बनाइए।
आखिर पेन ड्राइव मिल गया नहीं। क्या नंबर? ये डी। सर्वर मामला चल रहा है। चलिए हम बताते हैं, यहां देखिएगा, हम बताते हैं, अपने गलती का एहसास कीजिएगा, ठीक है। कहां पे गलती हो रहा है आप लोग से वो देखिएगा। एक बात बताइए, एक ट्रेन है, जो ये ट्रेन दो चीज को पार कर रहा है। एक बार किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, एक बार यही ट्रेन किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना। ट्रेन की चाल पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। जब एक ट्रेन अगर दो चीज को पार करे, चाहे व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करे अलग अलग, तो हम अभी तुरंत बताए चाल को इक्वेट करके बनाना है। अच्छा, व्यक्ति को पार करने में कहा गया एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय? 8 सेकेंड। यानी इस व्यक्ति को पार करने में जो टाइम लगा वो 8 सेकेंड का समय लगा। और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? 20 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, यही तो पूछा गया है। तो एक बात होता है, इसमें जो इक्वेट करेंगे चाल को ही इक्वेट करेंगे। तो चाल बराबर क्या कहेंगे? चाल। तो एक बार लेंगे व्यक्ति को पार करने वाला चाल, एक बार लेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने वाला चाल। बात समझ रहे? एक बार व्यक्ति को लेंगे पार करने वाला चाल, एक बार लेंगे प्लेटफॉर्म को लेंगे पार करने वाला चाल। तो एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो व्यक्ति को, यहां देखिएगा, व्यक्ति को जब पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। तो ट्रेन का लंबाई पता है? नहीं पता है, तो मान लीजिए एक्स मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या मान लीजिए? एक्स मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, जब ये ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगा। यानी चाल बराबर दूरी, यानी x प्लस 264 बटा समय कितना? 20। ये भी चाल, ये भी चाल, दोनों चाल आपस में क्या बराबर? आप रेलगाड़ी की चाल पूछा ना, तो रेलगाड़ी की चाल आप चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, कहीं से भी आंसर आएगा। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का जो वैल्यू आएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 5x 2x यानी 3x, और 3x बराबर जो हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा आपके पास, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 1 2 दूना 4 1 5, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 176 क्या? तो 176 मीटर जो आया, ये किसकी लंबाई आई? ट्रेन की लंबाई आई। अब हमें ट्रेन की चाल चाहिए, ट्रेन का चाल चाहिए। तो ट्रेन का चाल चाहे आप यहां से निकालिए चाहे आप यहां से निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम ई वाला इक्वेशन से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपको कैलकुलेशन कम है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आ गया 176 और समय कितना आ गया? 8। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18 बटा 5 से कैलकुलेट किए, कितना आया? 79.2 किलोमीटर पर आवर। सही है? क्या आप बन जाएगा ये सवाल? बन जाएगा ना? ठीक है, लिख लीजिए।
बुझाया छोटे की दिक्कत है? नहीं ना? मतलब एक ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर गया तो चाल को इक्वेट करके सवाल बना दीजिए। चले आगे, चलिए। कहा गया 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है बताइए। सवाल सेम है या अलग अलग है? सेम है। एक बार प्लेटफॉर्म को पार किया, एक बार सिंगल को पार किया। सिंगल मतलब आदमी तो हुआ। एक ही ट्रेन अगर दो चीज को पार करे, एक बार प्लेटफॉर्म को या पुल को, एक बार सिंगल को, तो किसको इक्वेट करके बनाना है? चाल को। बनाइए चाल को इक्वेट करके। इसमें तो कुछ सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स मान लेना है। बी नंबर। देखिए हमेशा फिगर बना लीजिए, अगर पहले समझ में नहीं आता है तो फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है। कहता है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई क्या है? 300 मीटर है लंबी रेलगाड़ी, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, यानी ये ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को जो है वो 39 सेकंड में पार कर जा रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है तो आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लेंगे। और एक सिग्नल को यही ट्रेन जो है एक सिग्नल को जो लाइट है उसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा। एक बात बताइए, जिस चाल से वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसी चाल से किसको पार करेगी? सिग्नल को। बात समझ रहे हैं? तो प्लेटफॉर्म को जो पार करने में चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक बात बताइए, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों लंबाई आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी चाल बराबर दूरी, दूरी हो जाएगा 300 प्लस एक्स बटा समय कितना? 39। अब अगर ये खंभे को पार करेगी तो ट्रेन किसकी लंबाई पार करेगी? खुद की। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी ट्रेन की लंबाई 300, चाल क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बताइए एक्स का जो वैल्यू आएगा वो किसकी लंबाई आएगा? प्लेटफॉर्म का। और कितना आया? 350। बताइए है कि नहीं? बताइए इससे बेस्ट तरीका हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल का आंसर पाइए, है ना? आगे चले, चलिए अगला लिख लीजिए। कहा गया एक रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम सवाल है। प्लेटफॉर्म को भी पार किया, खंभा को भी पार किया, किसको इक्वेट करके बनाएंगे? चाल को। बनाइए चाल को इक्वेट करके। हम बैठते हैं आराम से। एक क्लू में ही सारा सवाल बन गया, है कि नहीं? जो कल आपको बताया वही क्लू आपका बेस्ट है।
150, 50, बना 150। चलिए देखते हैं कितना आएगा। पहले सबसे पहले फिगर बनाइए, अगर कुछ ना समझ में आवे फिगर बनाइए। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करेगी। ये रेलगाड़ी है, छुक छुक गाड़ी, ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? 15 सेकंड का समय लेगी। सही है। फिर कहा गया तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी यही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 25 सेकंड का समय लेगी। तो हमसे कहा गया बताइए इसकी लंबाई मतलब किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? अरे दिया हुआ होता तो पूछता का है ना? नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो ट्रेन की लंबाई हम क्या मान लेंगे? x मीटर। अब एक बात बताइए, किसको इक्वेट करें? चाल को। तो एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय कीजिएगा, यानी x बटा 15। अब बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय यहां से, यानी x प्लस 100। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 25। सही है। x का वैल्यू कितना आया? बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए, अगर ट्रेन की हमें चाल पूछा जाता, ट्रेन की चाल पूछा जाता तो यहां पे 150 रख के किलोमीटर पर आवर में क्या करते? कन्वर्ट कर देते, ट्रेन का चाल आ जाता है। बन जाएगा। चलिए आगे। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। गुफा की लंबाई क्या है? तो एक बात बताइए, गुफा की लंबाई को x मान लेते हैं। गुफा की लंबाई को क्या मान लिए? x। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल आपके पास है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हो जाएगा, बताइए तो अगर ट्रेन अगर गुफा को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई और गुफा दोनों को पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 800 प्लस x। अब बटा समय कितना? 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो x का वैल्यू आएगा वही आपका गुफा की लंबाई आएगी। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। LHS को RHS के बराबर करना। यहां देखिएगा, यहां देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में था, तो इसको किस में बदल दिए? किलोमीटर पर आवर में। या ये मीटर पर सेकंड में था, तो इसको मीटर पर सेकंड में। नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब है। ऐसा नहीं है कि मतलब 18/5 आप किलोमीटर पर आवर में लिख दिए तो ये x का वैल्यू किलोमीटर में आएगा। नहीं, x का वैल्यू आप पहले से ऑलरेडी मीटर में मान चुके हैं। x का वैल्यू ऑलरेडी मीटर में मान चुके हैं, तो इधर भी 18/5 से गुना किए ना, तो जो x का वैल्यू आएगा वो मीटर में ही आएगा, यानी डायरेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा? 500 मीटर। कितना सवाल है टोटल? 43। आधा तो आज ही हो गया। हाँ, कुछ थ्योरी बता ही दिए हैं, है ना?
तो हमें लगता है ये सब सवाल जो है आप लोग बनाइएगा। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 240 मीटर आगे एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में दौड़ रहा है। जिस दिशा में जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है कितने समय में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को रहने देते हैं, ठीक है। रूम पे से देख के बना के आइएगा। अब पिछल का जो 17 को सवाल अभी बताएं उस 17 का 17 सवाल फिर से क्या कर लेना है, बना लीजिएगा, तभी जाके मजा आएगा। इस सवाल को कल देखेंगे। आज तो 17 सवाल निकल गया, क्या कल इसको उसके बाद आपका बचेगा नाम हमारा 20-22 सवाल उसमें है, असाइनमेंट वर्क बचेगा, तब चलेंगे रेशियो।